Hello friends, today I am going to teach you the very first poem of class 8, The Ant and the Cricket. And The Ant and the Cricket is a fable. This poem is about an ant and a cricket, and it is giving a message to all of us that is true in sense. So, what is the message? Here, see, a fable is a story often with animals as character. In fable, the characters are animals. They convey a moral and that tells a story, that is a message. This poem about an ant and cricket contains an idea of far reaching significance which is as true for a four-legged cricket as of a two-legged one. Means it is important for both those who are four-legged and those who are two legs. Means for animals and human being too. Surely you have seen a cricket that has two legs, and perhaps you might have seen. But before starting the poem, let me tell you the summary of this poem. There was a young cricket who used to sing day and night during summer and springs and did not save any food for winters. When the winters came, he looked for food and went to an ant. She refused to give him food and asked him to sing and dance to spend away the winter. The cricket understood that he did not think for future. One should always save for tomorrow. Means here is the message that we should not live only in present, but while living in present we must think for future. We must save something that can help us in our raining days. Raining days means विपत्ति के समय. एक बार एक टीडा था जो सारी ग्रीष्म और वसंत ऋतुओं में दिन और रात गाना गाता रहता था और इस तरह से वो अपना पूरा समर आनंद में गाना गाते हुए व्यतीत कर लेता है और ठंड का दिन यानी सर्दी आ जाती है. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है. वह अपने घर में जाता है तो एक भी टुकड़ा खाने का कुछ नहीं है. फिर वो सोचता है कि मैं किसी से मांग लूं और वह मांगने के ख्याल से चींटी के पास जाता है. चींटी ने उसे खाना देने से मना कर देता है. यानी चींटी उसे कुछ देती नहीं है और कहती है कि ना तो हम लोग कुछ लेते हैं किसी से और ना ही किसी को कुछ देते हैं. और ताना मारकर कहा कि जाओ गाना गाकर सर्दियों को भगाओ. जैसे तुमने अपना समर यानी गर्मी का दिन गाना गाकर व्यतीत किया है तो तुम इस तरह से सर्दी को भी बिता लो. टीडा समझ गया कि उसे भविष्य के बारे में नहीं सोचा. उसे अक्ल आ जाती है और वो समझ जाता है कि उससे गलती कहाँ हुई कि उसने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, जिसके कारण उसका यह दिन आ गया है. और हमें इससे जो मैसेज मिलता है कि हमें कल के लिए बचा कर रखना चाहिए. नाउ सी द पोएम. अ सिली यंग क्रिकेट. सिली मीन्स नासमझ. accustomed टू सिंग. accustomed मीन्स किसी चीज़ का आदी हो जाना, यानी वो गाने का आदी हो गया. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. यानी समर के महीने में जो कि काफ़ी गर्म भरा होता है वह गाना ही गाते रहता है. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. वो कंप्लेन करता है, यानी उसे जब समझ में आती है कि जब उसके घर में उसके कपबोर्ड में खाने का एक टुकड़ा नहीं है और सर्दी आ गई है, तब उसे समझ में आता है कि मैंने गर्मी के दिनों में कुछ नहीं किया. और वह कंप्लेन करता है नॉट ए क्रब टू बी फाउंड. यानी मेरे घर में एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है कुछ. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट ए फ्लावर कुड ही सी. ना ही कोई फ्लावर दिख रहा है. जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड है. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री.
देखता है कि ट्री पर कोई लीफ नहीं है। ओह, व्हाट विल बिकम, says the cricket of me. Means he just says to himself that what will happen of me, मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold, जब वो काफ़ी भूखा हो जाता है, खाने का अकाल पड़ जाता है, वो काफ़ी बोल्ड हो जाता है। All dripping with wet, वर्षा के कारण भीग जाता है, जो ठंड भी है। And all trembling with cold, ठंड से वो कांपने लगता है। Away he set off to a miserly ant. Then he decides to go to an ant and ask for help. But perhaps he did not know that ant was miser. Miser means कंजूस. To see if to keep him alive he would grant. वह इस ख्याल से जाता है कि शायद एंट जो है उसकी मदद करेगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, शायद उसे वर्षा से छुपने का कोई आश्रय देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, खाने के लिए कुछ। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सोचता है कुछ उससे उधार लेने का। एंड ही वुड रीपे इट टुमारो, और सोचता है कि अगले दिन इसे हम चुका देंगे। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और इस ख्याल से सोचता है कि अगर आज वह कुछ नहीं मांगेगा, मीन्स इफ नॉट ही डज नॉट आस्क टुडे, देन ही वुड स्टार्व एंड मे डाई, यानी वो मर सकता है, इसलिए वो एंड से मांगने के लिए जाता है। एंड सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जब वो एंड से कहता है तो एंड जवाब देती है कि आई एम बोथ योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तो आपका दोनों हूँ, दोस्त भी हूँ और नौकर भी हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड, लेकिन हम लोग का एक अपना गुण है कि ना तो हम लोग कुछ उधार लेते हैं और ना ही किसी को देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय when the weather was warm? And ask a question to cricket that you did not do anything when the winter weather was warm? Quoth the cricket, not I. And the cricket replied, no, I did nothing. यानी क्रिकेट कोथ मीन्स कहना, कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। My heart was so light, यानी मैं काफ़ी खुश था। That I sang day and night, and that's why I accustomed to sing. I sing day and night, for all nature looked gay, क्योंकि उस समय मुझे नेचर काफ़ी हरा भरा खुश दिख रहा था। You sang, sir you sang, और मतलब तुम गाते रहे? एंट ने पूछा। Then he replied, go then, says the ant. एंट ने कहा ठीक है तो तुम चले जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और फिर जिस तरह से तुमने समर को स्पेंड किया है, नाउ स्पेंड योर विंटर लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। यानी वो उस पर कटाक्ष करता है, उसका मजाक उड़ाता है। दस इंडिंग, और इस तरह से वो he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket, और वहाँ से चला जाता है दरवाजे से। Fogg calls this a fable, और ये कहानी एक फेबल, एक मोरल हमें देता है। I will warrant it true, और इसे मैं सही मानूंगा। Some cricket have 4 legs and some have 2, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे क्रिकेट हैं जो 4 लेग यानी 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2 एंड आई माइट हैव सीन बोथ। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट और एंट की क्या कहानी है। एंट अपना समर व्यतीत कर लेता है, ऐसे ही विंटर आ जाती है, उसके खाने के लिए कुछ नहीं होता है, वो सोचता है एंट से कुछ उधार ले लूँ और फिर अगले दिन समय बीतने पर मैं उसे चुका दूंगा, लेकिन एंट उसे देने से मना कर देती है और वो निराश हो जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, एंड वी मस्ट सेव फॉर आवर फ्यूचर। ओके, थैंक यू।